हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। तो आज जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बात किया था बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, अटैकिंग रीजेंट के बारे में, अटैकिंग उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। आज हम थोड़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। अटैकिंग रीजेंट में हमने बात किया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के बारे में बात किया था। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, बहुत बच्चों ने सॉल्व किया, लेकिन 10 में 10 सिर्फ 2-3 बच्चे। 10 में 10 किसके सही थे? 10 में 10 एक ममता का था, और 10 में 10 किसके सही थे भाई? बस। अरे पाठक सच बोल रहे हो? कोमल के सही? सर मैं बोल रहा हूँ अटैकिंग रीजेंट के ऊपर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया था ना, तो क्या आपने 10? सर मैंने गुड इवनिंग किया, आपने गुड इवनिंग का जवाब नहीं दिया था। अच्छा, गुड इवनिंग के जवाब में हैंड रेज करते हो? बड़े तेज बच्चे हो। हाँ सुन लिया करो भाई, मैं बोल रहा हूँ किसके 10 में 10 सही थे? सर सही थे मेरे। हाँ वो भाई तुषार नहीं आंसर किया तो लॉस किसका है? तुषार का। चलो इधर देखिए। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, देखो ये आज की क्लास के ऊपर भी मैं क्लास के बाद में क्वेश्चन सेंड करूंगा। ठीक है, इससे क्या रहेगा ना, हमारा रिवीजन चलता रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन मैं भेजूंगा, और वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप क्लास पूरा लास्ट तक देखोगे। हम तो पहले भाग जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक रुकना। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल क्या? मैंने बताया था ना, आप सुनो आप सुनो। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला था। और न्यूक्लियोफाइल के भी बारे में हमने पढ़ा था कि जिसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है 4: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आइसोमेराइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, थोड़ा बहुत तो लास्ट क्लास में इसके बारे में बात किए थे। एडिशन रिएक्शन, जैसे आप बोल रहे थे कि एडिशन रिएक्शन मतलब आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड एंट्री कर दे। आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड, अभी मतलब एक फ्रेंड आ जाए नया, तो आपका एक फ्रेंड का एडिशन हुआ ना। एडिशन मतलब जुड़ना, एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड हो जाना। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बोला था कि भैया एक फ्रेंड जाएगा तो दूसरा फ्रेंड आएगा। एक फ्रेंड से आपका ब्रेकअप हुआ तो नया फ्रेंड से फ्रेंडशिप हुआ, तो वो था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ कि चलो यार एक फ्रेंड था वो चला गया, फिर हम नया फ्रेंड नहीं बना रहे। पढ़ाई का इतना टेंशन है, प्रेशर है कि हम नया फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ठीक है, फ्रेंड था, उसने ये किया, आपको चीट किया, चला गया, ठीक है। और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें आइसोमेर चेंज होते हैं। इसके बारे में हमने नहीं बताया था लास्ट क्लास में, आज की क्लास में टाइम बचा तो देखेंगे। मेन रूप से ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, और उसके पैरेलली इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन है। एडिशन भी उसके पैरेलली इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइसोमेराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक फ्रेंड जाएगा, एक नया फ्रेंड आएगा। अपने भाई को कोई टेंशन नहीं है, एक जाएगी एक आएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन गया तो एक एक्स आ गया ना। देखो आर के साथ पहले क्या था? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। आर के साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अब आर, चलो हाइड्रोजन चला गया, ठीक है जाओ यार, हम एक्स को जोड़ लिए। एक्स को अपने पास फिर से ले, अपने लाइफ में एक्स को लेके आ गए। हालांकि ये एक्स हाइड्रोजन वाला है। ठीक है, क्या हो गया? क्या ऑफ करना है? प्लीज जूम आउट कर दीजिए। अच्छा जूम आउट। अरे मैं देखो सुनो, मैं एक्चुअली मेरा टारगेट ये एग्जांपल है, इसलिए मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर जूम आउट भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन चला गया ना, और उस हाइड्रोजन की जगह पे एक्स आ गया। एक्स क्या है? आपका हेलोजन है यहाँ। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक जाएगा एक आएगा, अपने भाई को चिंता नहीं। तो रिएक्शन इन विच वन एटम और एक ग्रुप, एक एटम या एक ग्रुप क्या हो जाए? रिप्लेस्ड हो जाए। रिप्लेस हो जाए मतलब चला जाए। बाई किससे रिप्लेस हो जाए? अदर एटम और ग्रुप।
किसी अदर एटम से या ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे एक आपको पढ़ना है फ्री रेडिकल, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसने यार लेट हो गया यार तुमको आज। क्या हो गया भाई, इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हो? अरे ये चैप्टर में ना टाइमली ज्वाइन किया करो, और आपको पता होना चाहिए मैं क्लास टाइमली स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये 8:35 मेरा, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया। अगर 8:30 का क्लास है तो मैं 8:30 में ही स्टार्ट करूंगा, 1 मिनट का भी आपको बात करना है, क्लास के बाद रुको, क्लास के बाद आप जितना देर रुकना चाहो रुक जाओ, लेकिन स्टार्टिंग टाइम यही रहेगा 8। ये ज्यादा मिल गया, 30 का मतलब 30 होता है भाई, क्योंकि सिलेबस है बहुत ज्यादा, और मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कि बहुत जल्दी जल्दी के टॉपिक को उड़ाते चल रहे हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे भाई। 1 घंटा का समय है, उसमें आराम से ही पढ़ेंगे, बातें भी करेंगे, तो क्लास तो टाइमली स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? अरे टाइमली स्टार्ट करना पड़ेगा तब ना। तो 8:30 में ही क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, आप 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करो, अभी जाके 100 का ये आंकड़ा पूरा हो रहा है। बताओ 8:43 तक आ रहे बच्चे। हाँ, आपने शैली पहले ज्वाइन किया था, बहुत बढ़िया। चलो सर मैंने हाँ हाँ, कुछ बच्चे तो बहुत पहले ज्वाइन कर लेते हैं। पहले ज्वाइन किया था, लेकिन फिर आगे पढ़ाया ही लेट। अरे सुनो, देख नहीं रहे हो, ये 8:30 तक 50 थे, 8:43 में जाके ये 100 का आंकड़ा पूरा हुआ, 101 हो। सर आज 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है। हाँ, लेट कर देते हो ना तुम। चलो इधर देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? एक जाएगा एक आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा ना, यहाँ पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, चैप्टर का नाम ही है रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में देखो कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं, इसलिए मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं। और मैकेनिज्म जैसे देखो, अगर तुम मान लो सब्जी बना रहे हो, पनीर का सब्जी, तो पनीर का सब्जी का मैकेनिज्म क्या होगा? तुम प्याज काटो, फिर पनीर लो, प्याज भून दो, फिर क्या करेंगे? पनीर डालेंगे। पनीर से पहले तेल डालना पड़ेगा ना, तेल नमक पनीर सब डाल। हाँ, तो वो मैकेनिज्म हुआ कि कैसे आपका पनीर का सब्जी रेडी हुआ। ठीक है, ये थोड़ा टफ हो गया ना, जैसे दाल बनाना आसान है। दाल के लिए क्या होगा? तुम दाल को भिगो, कुकर में डालो, हल्दी डालो, नमक डालो और सीटी लगाओ, आपका सर पानी भी डलता है। हाँ पानी भी डलता है। ओके, तो सर ये केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड है ना। अरे वो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो वो खाना बनाने का मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम रिएक्शन में देखिए कौन कौन से प्रोसेस से जा रहा है। तो सुनो इधर, अरे दीपक, ओ भाई साहब देखो इधर, हाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा ना, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना, ये वाया फ्री रेडिकल होगा। मतलब इसके मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल आएंगे। फ्री रेडिकल समझते हो ना, जैसे ए डॉट हो गया, अरे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा फ्री रेडिकल। हाँ हाँ, कल हम होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज, यस रोशनलाल, होमोलाइटिक क्लीवेज हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो वो था आपका जैसे फ्री रेडिकल आप जानते हो इसका। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? वाया फ्री रेडिकल, मतलब उसके मैकेनिज्म में आपको फ्री रेडिकल दिखेगा। और मैकेनिज्म क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या बोला आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया, शायद आपने जो बोला सही बोला। ठीक है, चलो इधर देखते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम का हैलोजन से रिप्लेस हो जाए। देखो ये X है ना, ये X2 क्या है? एक हैलोजन है। हैलोजन समझते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये X2 हैलोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे? हैलोजन से। हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रहे हो हैलोजन से, तो ये हो गया आपका रिएक्शन हैलोजिनेशन होगा। क्या? हेलो ये वाला हेलो नहीं, ठीक है, हैलोजन वाले ग्रुप का। तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन हुआ। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे हैलोजन से। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन से, वो होगा हैलोजिनेशन रिएक्शन।
इसका मैकेनिज्म हम आगे क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैलोजेशन इज मेड ऑन एक्सपोजर टू मिक्सचर, मतलब देखो हैलोजन कैसे होगा, तो तुम क्या करो, हैलोजन ले लो और अल्केन ले लो। अल्केन जानते हो ना, अरे अल्केन जैसे Yes, ये sir. CH4 अल्केन। Yes, sir. तो हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लोग और आयोडीन, तो ये लोग हैलोजन है। तो एक हैलोजन लो, एक एल्केन लो और उनके मिक्सचर को क्या करो, यूवी लाइट लाइट में उस पे यूवी लाइट फॉल कराओ, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो है हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये निकलेगा और उससे हैलोजन जुड़ जाएगा। इसका Yes, sir. मैकेनिज्म ये, इसका जो मैकेनिज्म होता है वाया फ्री रेडिकल होता है। मतलब क्या होगा, एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अरे मतलब कुछ ऐसा होता होगा, सर ये रिपीट कर दीजिए। देखो ये RH है ना, तो कुछ ऐसा होता होगा, और यहाँ पे क्या लिखिए, ये Cl2। जब हम तो यूवी ये लाइट H को रिमूव कर देगा और R के साथ Cl रहेगा और हाँ, फिर एक HCl निकल जाएगा। देखो जब लाइट वगैरह फॉल करा होगा ना, तो ये Cl जो है ना, ये ब्रेक कर जाएगा Cl डॉट, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी ब्रेक कर जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। तो R पे डॉट है और Cl पे डॉट है, दोनों डॉट है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे नहीं, R से बन जाएंगे नहीं, मतलब पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएंगे। RCl ये बन जाएगा ना। तो ये जो होता है ये आपका वाया फ्री रेडिकल के हो रहा है। यहाँ पे देखो R पे क्या आ रहा है, फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यस सर। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है क्या, तो ये याद रखना, ये अपने एक ना, तुम छोटा सा अगर डायरी अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा डायरी ले लेना, जिसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उस पर लिख लेना। एक कॉफी डायरी आप लेना और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेना। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें, इसको तुम लिख लेना, ये मैं डी लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब डायरी में आपको नोट करना है। ये लाइन जो है ये डायरी में नोट करना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका यहाँ पे है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो ये फ्लोरीन इतना ज्यादा हैलोजिनेशन में रिएक्टिव होगा ना कि ये तुम्हारा, अगर मान लो ये टेस्ट ट्यूब वगैरह में कराओगे तो वो टेस्ट ट्यूब को ब्रेक भी कर सकता है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। यस सर। ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। F2 देखो जी, सब में देखो फ्री रेडिकल बनता है। पहले इसका F2 F डॉट बनेगा, इसका Cl डॉट बनेगा, इसका Br डॉट बनेगा और इसका आई डॉट R डॉट से R डॉट। तो कोई पूछे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ये फ्लोरीन। फ्लोरीन वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अरे छोटा सा साइज है फ्लोरीन का, उसमें तुम क्या कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता है और उसमें तुम फ्री रेडिकल ला रहे हो। ये बहुत मतलब फास्टली रिएक्शन होगा। तो ये लिख लेना, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया भी है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में सबसे फास्टली रिएक्शन कौन करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारा आंसर होगा फ्लोरीन। आयोडीन सबसे स्लो होगा, ये बहुत ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे ये मॉडरेट होंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका नीचे वाला पॉइंट, इसको भी आप चाहो तो डायरी में आप लिख लेना, ठीक है। एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अल्केन। कौन सा अल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये टर्शियरी अल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सर क्या होगा, टर्शियरी अल्केन। फिर और सबसे बेकार होगा प्राइमरी अल्केन। तो ये पूछेंगे सर ये टर्शियरी क्या होता है, 11th क्लास में कुछ 3 डिग्री है सर, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री जो है ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है अभी समझते हैं। इसीलिए हम जीओसी पढ़े थे, अभी जीओसी का तुमको यूज करेंगे। 3 डिग्री वाले क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो यहाँ पे ये रहा आपका, मान लो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है कि नहीं, और ये तुम्हारा 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन भाया फ्री रेडिकल करना है, तो सबका हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। अरे जाएगा ना सबका हाइड्रोजन, यस सर। सब में फ्री रेडिकल आएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल आया, यहाँ पे फ्री रेडिकल आया और यहाँ पे फ्री रेडिकल आया।
अब तुमसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ए बी सी में, ये ए ये बी, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर ए वाला ए वाला। सर वाला ए वाला ज्यादा है ना। सुनो, यस ए वाला सबसे हाइड्रोजन। ज्यादा। सुनो सुनो, जब मैं पूछूं ना कौन होगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है, ताकि मैं सर। तुम्हारा नाम भी ले सकूं। ऐसे तुम ए बी करते हो, मुझे नाम भी पता नहीं चलेगा और इको भी करने लगती। जैसे रति ने बोला सबसे ज्यादा ए, रोशन ए बी सी। अरे तो मैं नेम चेंज कर दो, रोशन। सर वो ऐसे ए बी सी है, मतलब ए ज्यादा है फिर बी है फिर सी है। नहीं नहीं, मैंने बोला तुम अपना नेम चेंज कर दो, मुझे पता है इसी का, लेकिन ये इतने सारे बच्चे आते हैं ना कि वो होता नहीं, देख के निकल जाता है कि रोशन। सर कोई बात नहीं, आप रोशन ही बोल दिया करो। अच्छा ठीक है, रोशन बोल देंगे चल जाएगा। यस सर, रोशन ही नाम है अब से मेरा। अच्छा आपसे रोशनी नाम है, क्यों भाई? रोशनी नहीं, रोशन मेरे पापा का नाम है ना, कोई बात मुझे नहीं, पता है अच्छा आपके लगता father है। का नाम, आपने 11th क्लास में बताया था मुझे। लेकिन यस सर। ऐसा होता है ना कि इतने बच्चों को मैसेज आ रहा है, उसमें देख के निकल जाता है रोशन। सर हमारी अटेंडेंस में स्वाति नाम से आया था सर, क्योंकि हम बी के आईडी क्लास में। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम सर हम्म, हमारी है ना अटेंडेंस स्वाति नाम से लगाए थे, क्योंकि हम बी ठीक के है, आईडी क्लास में। यार वो अटेंडेंस की चिंता मत करो, हो जाएगा सब, ठीक है। चलो इधर देखो, ये सारे बच्चे ए बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। देखो मैंने बताया था कि ये फ्री रेडिकल को तुम ट्रीट करना एज ए पॉजिटिव चार्ज, इसको तुम ट्रीट करना पॉजिटिव। ये अब नोट्स बनाने के समय पॉजिटिव मत लिख लेना, ध्यान रखना। ये फ्री रेडिकल को मैं बोल रहा हूँ ट्रीट कीजिएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखते थे हम लोग, क्या? अल्फा हाइड्रोजन। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किससे देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी अल्फा। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन तुम काउंट करो, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 9 है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, और यहाँ पे केवल 3। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ए में है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ए होगा। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी? टर्शियरी। तो वही लिखा हुआ है भैया, टर्शियरी CH सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। क्यों टर्शियरी होगा? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम, प्राइमरी सबसे कम। ये रहा फ्री रेडिकल में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल, ये अभी हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। फ्री रेडिकल के ऊपर एटलीस्ट एक लेक्चर पूरा डिटेल में जाएगा, जिसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्टिव रिएक्शन कैसा हो रहा है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो बस हम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो क्लास है ना, 4 से 5 क्लास, अगर ये किसी का छूट गया तो समझे ऑर्गेनिक से संन्यास ले ले, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो संन्यास ले ले, क्योंकि उसको फिर नहीं समझ में आने वाला। अगर आगे की क्लासेज आप एक मिस भी कर दोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुमको बेस पता है, तुम्हें बेस पता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब तुमको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब तो जाके तुम कुछ और कर पाए। तुम्हें पता ही नहीं यार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तुम क्या मैकेनिज्म तैयार करोगे? नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी हो जाए, ये बेसिक लेक्चर जो अभी चल रहा है ना, 4 से 5 लेक्चर, उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, ये देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा हमने बात किया। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। सर हाँ अरे रुक जाओ, पहले जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया भाई, रुक जा। रुको जरा, आप बोल रहे हो, आप ध्यान नहीं दे पाए। सब्र करो। सब्र कीजिए। सबर का फल मीठा होता है, पता है तो शायद तो सबर करो फिर। क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे डाउट लगा कि सर शायद भूल गए, शायद सर को सुनाई नहीं रही मैं वॉइस, इसलिए मैं तेज क्यों बोल रही हूँ। अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, अरे इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होगा? पक्का वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, यस सर। ठीक है ना। अरे इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कोई E+ आ रहा होगा, तभी तो नाम है ना इलेक्ट्रोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया? एक जाएगा तो एक आएगा, कोई चिंता नहीं। अब हम है पापा की बढ़िया।
एक जाएगा एक आएगा, टेंशन नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल से होगा। फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल से सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, वहां पे फ्री रेडिकल आके जुड़ रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। इधर देखिए, यहाँ पे जो है ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। देखो ई और ये ई और एनयू क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ई हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, अरे ई हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और एनयू क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओ भाई साहब बहुत लेट से ज्वाइन किया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये ई जुड़ रहा है, क्योंकि ई क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, ई आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एनम, एनम कौन है भाई, एनम अभी ज्वाइन किए क्या? यस सर। किस नाम से? शबनम। यस सर। अच्छा, इसका Yes. नाम अनम है, और मतलब शबनम को तुमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है क्या, शबनम का सब हटा? सर ये आईडी है। ये आईडी है। आईडी शबनम है। अच्छा, मुझे लगा कि नाम है शबनम, तुमने उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। जैसे सब हटा दिया, बच गया क्या, नम, यानी कि अनम। नम अनम। सर ये एरीन जो होता है, ये बेंजीन रिंग विद हैलोजन ना, वही होता है ना ये। हाँ, तो अनम आप बहुत दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हो, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। यस सर। सर हमें ये क्या? नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक। अरे अभी हम समझाया, अभी मैंने समझाया नहीं तो समझ में कैसे आएगा, अभी मैंने तो समझाया ही नहीं। मैंने बोला कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। देखो हाइड्रोजन गया ना, हाइड्रोजन चला गया और उसके जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। देखो पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में था कि वहां पे क्या जुड़ रहा था, फ्री रेडिकल जुड़ रहा था। पिछले वाले केस में जैसे हम सीएल डॉट को जोड़ रहे थे ना, देखो यहाँ पे ये सीएल डॉट को जोड़ रहे थे, सीएल डॉट क्या था, एक फ्री रेडिकल था। तो यहाँ पे हम सीएल डॉट को नहीं, अगर हमें जोड़ना होगा तो सीएल प्लस को जोड़ेंगे, समझ रहे हो, सीएल प्लस को जोड़ेंगे बस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, मतलब पॉजिटिव के मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ठीक है, अरे चैट मैसेज कम करो भाई, अनम तुम्हारे फैन फॉलोइंग तुम्हारे बहुत है यार, आते ही सारे बच्चे मतलब आपको वेलकम कर रहे हैं। सर वो एक्चुअली हमारी फ्रेंड है। तो आपकी फ्रेंड है कि पूरी क्लास की फ्रेंड है? सर मेरी और तुषार की और दीपक की हमारी बेस्ट फ्रेंड है वो। ओके, नाम भूल गए। तो तुम लोग आ जाते हो और फ्रेंड को छोड़ देते हो, और सर शैली भी है। अकेले पढ़ लेते हो? हाँ नहीं सर, एक्चुअली उसकी तबीयत खराब थी ना, तो इस वजह से आज उसने क्लास ली है। मेरी भी है। ओके, हाँ हाँ Yes. मेधा भी है। चलो इधर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा मैकेनिज्म। ये बहुत डिटेल में भी नहीं जाएगा क्योंकि मैकेनिज्म के लिए हम आगे क्लासेस में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, हमारा टारगेट इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो। अरे देखो ये ई और एनयू जुड़ा हुआ है ना, तो इस बॉन्ड को तुम ब्रेक कर दो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कर दिए मान लो, तो इलेक्ट्रोफाइल ये आ गया। यस सर। तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल को हम यहाँ पे, ये देखो तुमको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होता है, बिहेव करता है। हमने बात किया था ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यस सर, आपने बताया था। सीसी डबल बॉन्ड और सीसी ट्रिपल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके इस पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलेगा। यहाँ पे देखो अगले स्टेप में यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव, सर थोड़ा बड़ा कर दो। तो हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गया ना, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। इसलिए कैसा सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैकेनिज्म ये तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैकेनिज्म पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैकेनिज्म जब समझने की बारी आएगी ना तब समझेंगे। ठीक है, अभी बस तुम समझो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा, ये देखो
ये तुम चैट बॉक्स में अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं आपके स्क्रीन पे, आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। और देखते हैं किसका सबसे ज्यादा सही होगा। यस सर। सर आंसर तो दिखा रहे हो आप। आंसर दिखा नहीं रहे, वो तुम भूल जाओगे, तुम रुक जाओ। Yes, sir. दिखा रहे। मुझे पता है ना, तुम्हारा कैपेसिटी पता है, तुम गजनी बच्चे हो, 2 मिनट में भूल जाओगे। नहीं सर। गजनी रट लग जाता। सर किसी गजनी- ने लिख लिया हो तो इतना जल्दी नहीं लिख पाओगे यार, नहीं लिख पाओगे। और ये सर हमको थोड़ी तो सिम- सर एसएसबी ले लेते हैं। अच्छा ऐसा ऐसे ले सकते हो, चलो। सर इतना जल्दी Actually, भी नहीं उन्होंने लगा। ध्यान नहीं दिया। मैंने ना ये सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो सीक्वेंस गड़बड़ होगा। अरे उतना टफ क्वेश्चन है ही कि तुमको एसएस लेना पड़े, ठीक है। और वैसे ही मैं तो सबका, easy- अरे मैं सबका नेम लेता ही नहीं हूँ, मैं नेम उन्हीं का लूंगा जो सबसे फास्टली आंसर करेंगे, ठीक है। तो तुम स्क्रीनशॉट निकालते ले जाओ, रीजन हुआ है। इधर देखो। रीजन भी इसमें अरे रुक जाओ solution है तो दीपक, रुक जाओ। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्या कह रहा है कि आपको बताना है कौन ज्यादा रिएक्टिविटी है, गिव रिएक्ट। और देखो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं भैया, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वो आपसे पूछेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कह रहा है कि आपको रिएक्टिविटी बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा? इलेक्ट्रोफिलिक, क्या देखा भाई? इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा होगा। और सब्स्टिट्यूशन देखा, इसका मतलब क्या हो गया? एक फ्रेंड जाएगा तो दूसरा फ्रेंड आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं आना, चली भी जाएगी तो क्लास में कोई और फ्रेंड बना लेना, लेकिन क्लास को मत छोड़ना, ठीक है। अरे मौका समझ में आया? yes sir क्लास को मत छोड़ना, क्लास में कोई और फ्रेंड बना लेना, ठीक है। सर कोई और नहीं बनेगा, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, मैं छोड़ने ही नहीं दूंगा। तुम जाओ, इतना बेइज्जती करेंगे तुमको ग्रुप में, तुम आप छोड़ो तो सही। तूने Yes, प्रॉमिस sir. किया भैया, प्रॉमिस किया, तुम छोड़ के दिखाओ। यस सर, नहीं करूंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी देखो क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, और सब्स्टिट्यूशन मतलब एक जाएगा एक आएगा। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल को हम जोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कब जुड़ेगा आसानी से? इलेक्ट्रोफाइल तब आसानी से जुड़ेगा जब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हो। यस सर। अरे तुम खुद सोचो, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और तुम ये मैच कराना, ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? -3 के साथ जाएगा, -2 के साथ जाएगा, 0 के साथ जाएगा, या +2 के साथ जाएगा? बताओ किसके साथ जाएगा? या -3 के पहले साथ। सबसे पहले -3 के साथ जाएगा। अगर मान लो -3 नहीं रहेगा तो -2 -2 0 फिर तो प्लस वाले के साथ तो कभी नहीं आएगा। सबसे प्रायोरिटी क्या देगा? सबसे पहला प्रायोरिटी देगा इसको, फिर इसको, फिर इसको। और ये प्लस के साथ तो बड़ा मुश्किल है भैया, यस सर। ठीक है ना? ठीक है ना? सर किसी और को ये ध्यान है ये। अरे रुक जाओ सानिया चौधरी, सानिया आप ये लास्ट ईयर GP3 में थे क्या? यस सर। GP3 में थे? यस सर। अरे फिर तो तुम भी मेरे मैं तो सर हम आपसे पढ़ चुके हैं। क्या? हम आपसे पढ़ चुके हैं सर। हाँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप ही की ना फ्रेंड थी ये, कि आ रही थी शायद, बैठ के बात कर रही थी। यस सर। अच्छा, मुझे याद है कि भाई बगल में फ्रेंड बैठ के बात कर रही थी, और मैंने बोला सर तू जो ज्वाइन कर आपने पढ़ने के लिए, तो भाग गई। अरे क्लास चल रहा था, इसकी फ्रेंड आ गई थी बीच क्लास में इसको डिस्टर्ब करने। जैसे तुम्हारी फ्रेंड आती है ना कि चलो सखी बात करते हैं, 7 बजे से क्लास था उससे, तो चलो इधर। क्या? आपकी नहीं आती है सर फ्रेंड घर पे। नहीं, इसकी आई थी, सानिया की, लास्ट ईयर। तो यार चलो इधर देखते हैं, तुम्हारी सखी आती है। इधर देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे क्या हो गया शैली शर्मा? सर हम ये बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस ना बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, बीच में ब्रेक हो रही है? एक सेकंड। नहीं सर, नहीं हो रही। नहीं हो रही है? अभय पाठक ने कंफर्म कर दिया नहीं हो रही। नहीं हो रही। सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। जब बाद में हो अरे क्लियर आ रही होगी। सर तो ही ये rejoin बता, तो ये बता तुम लोग कैसे पढ़ना चाहते हो? मतलब बहुत फास्टली की थोड़ा आराम से? सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। पढ़ाइए। सुनो, रुको।
अगर क्लास के बाद थोड़ा अगर एक्सप्लेन करने का मुझे ऑप्शन दोगे तब। सर ऐसे पढ़ाइए कि हमें समझ आ जाए, मतलब पेस बहुत Yes, ज्यादा भी sir. नहीं, बहुत कम मीडियम रखिए। अच्छा ठीक है, बस अभी जो आप Yes, पढ़ा sir. रहे हैं ठीक है सर, ऐसा सर। इधर इधर सुनो, अरे सुनो, एक सेकंड रुक जाओ, इधर देखो। इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है यहाँ पे ई प्लस जो होता है ना, यहाँ पे ई प्लस को हमें जोड़ना है, ठीक है। अब बताओ, जैसे तुमने बोला ई प्लस जाएगा माइनस के साथ, कहाँ जाएगा? -3 के साथ। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब फास्ट होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है? यानी कि प्लस एम। Yes, देखो sir. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब फेवरेबल होगा? जब प्लस एम लगे या प्लस आई लगे या हाइपर कंजुगेशन लगे। बोलो बात सही है कि नहीं? क्योंकि ये Yes, सब yes. Yes, sir. सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। प्लस एम, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो देखो ये तुम्हारा NH2 क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा कि नहीं? यानी कि ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस एम। देखो रेजोनेंस हो रहा है ना, Plus M. तो प्लस एम। और ये OH भी क्या लगा रहा होगा? प्लस एम लगा रहा होगा। Plus M. प्लस एम। अब कौन सा प्लस एम ज्यादा अच्छा है? तो देखो NH2 का जो होता है, पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3, और ऑक्सीजन 3.5. 3.5 जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो आसानी से देना नहीं चाहता है, Yes, sir. Sir, वो आसानी से नहीं देना चाहता है ना, इसलिए ये लेस प्लस एम है और ये क्या है? मोर प्लस एम है। NH2 ज्यादा प्लस, NH2 का प्लस एम पावर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू OH के। OH का प्लस एम पावर कम है एज टू NH2। तो बता प्लस एम कौन दिया प्लस एम से ज्यादा? Sir, first वाला. nitrogen. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में होगा ना, समझ में आया? यस शिवानाज, अंदरिका, ममता सही बता रहे फर्स्ट हो। वाले। ठीक है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वाला कैसे होगा? क्या? सर फर्स्ट वाला कैसे होगा? एक बार रिपीट कर देंगे। अरे फर्स्ट वाला इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट वाले में प्लस एम ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कम है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ये देना नहीं चाहेगा, आसानी से नहीं देना चाहेगा एज कंपेयर टू NH2। हालांकि ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी प्लस एम है, लेकिन NH2 जैसे देखो OH जो है ना, ये डोनेट करता है 10 रुपया। तो सॉरी मैंने क्या बोला? NH2 डोनेट करता है 10 रुपया, तो OH डोनेट करेगा 9 रुपया, 8 रुपया, इस तरह डोनेट दोनों कर रहे हैं, लेकिन NH2 ज्यादा डोनेट करेगा। क्यों? अरे इस तरह के बहुत क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे बताओ, इसका आंसर बताओ। अब तुम भूल गए होगे आंसर पक्का। दीपक पहला सर नीचे रीजन में लिखा हुआ है ना कौन सा ज्यादा है। हाँ, अरे रीजन मैं बोल दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही रीजन है। चलो ये सर सेकंड वाला ज्यादा होगा। क्या नाम है? वाहिबा, राज, शानिया, सबके सही है, सबके सही है भाई। सेकंड वाले Sir, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखो खींचेगा. ये देखो ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये NO2 जो है ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं NO2 N double bond. तो डबल और एक सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा होगा। सर आपका माइक ऑफ है। अरे यार रुक जाओ। इधर सुनो, ये NO2 जो है ना, ये तुम्हारा NO2 ऐसे दिखता है। NO2 देखो, अरे इस फिगर को मैं नीचे बना, यहाँ पे जगह है ना, बना देता हूँ। NO2 कुछ ऐसा दिखता है, NO2। अब बताओ ये NO2 ऐसा दिख रहा है, तो ये कैसा? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये क्या लगाएगा? ये आपका लगाएगा -M ग्रुप। ये क्या है? माइनस। अब बताओ ये -M है, तो ये भी तो -M है ना, ये भी तो -M लगा रहे हैं ना। मैंने क्या बताया था कि देखिए A और B के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और ये A जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ रहा है। और अगर ये ग्रुप अगर रेजोनेंस करेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये हमेशा ये ग्रुप -M की तरफ बिहेव करेगा। A और B के प्लीज से डोंट सिंडर, अरे क्या हो गया? देखो A और B जो होता है, क्या होता है भैया? क्या हो गया? चैट बॉक्स ऑफ कर दे क्या तुम्हारा? यस सर बिल्कुल कर दो।
यस सर, यस सर, बड़े बड़े मैसेज करते हैं स्क्रीन हाइड हो जाती है। सर बिल्कुल कर डालो। यस सर। ओके चलो, यस सर। फिर तुमसे आंसर भी लेना था यार। सर आप पोल रेज कर देना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पोल में एक्चुअली थोड़ा टाइम किल हो जाता है। अबे सर हम माइक Yes, ऑन sir. करके बता देंगे। अरे इधर सुनो, चलो इधर देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। ए कम का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा, बी का ज्यादा होगा, तो इस तरह ग्रुप हमेशा माइनस एन की तरह बिहेव करेंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 2.5 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी कि माइनस एन। यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और इसके पड़ोसी का 3.5। पड़ोसी का ज्यादा है, पड़ोसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कैसा ग्रुप? माइनस एन ग्रुप। कैसा ग्रुप? तो दोनों माइनस एन है। लेकिन ये जो है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन एक अच्छा इंसान होता है, ठीक है, और Yes, कार्बन के sir. साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है। वो ज्यादा दे रहा लेकिन है। यहाँ पे क्या है? सबके सब लुटेरे हैं, यहाँ पे सभी के सभी लुटेरे हैं। कौन कौन लुटेरे? देखो नाइट्रोजन भी लुटेरा और ये दोनों ऑक्सीजन भी लुटेरा, यस सर। सभी लुटेरे, ठीक है। तो ये इसका माइनस एम का पावर ज्यादा होता है। ये जो ग्रुप है ना, ये ज्यादा माइनस एम लगा रहा है। क्योंकि ये ग्रुप ज्यादा माइनस एम लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये घटा रहा होगा। ये रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दिया, तो कौन सा ज्यादा, किसमें मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घटा? इसमें। तो इस ये जो था, जैसे वहां पे एग्जांपल लिखे थे +1 किसके साथ जुड़ना चाहेगा? तुम बताओ। +3 के साथ कि +5 के साथ? नेगेटिव के साथ, नहीं ये दोनों ऑप्शन है, +3 या +5 के साथ, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब प्लस अरे दोनों ये ऑप्शन नहीं है, 3 के साथ। +3 के साथ। तो यहाँ भी देखो वही केस हो गया। यहाँ पे भी ये रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? दोनों घटा रहे हैं। NO2 भी घटा रहा है और ये CHO दोनों घटा रहे हैं, लेकिन NO2 ज्यादा घटा दे रहा है। मतलब तुम्हारे पॉकेट से NO2 20 रुपए चुरा लिया, CHO भी चुरा रहा है, लेकिन ये 15 रुपए चुराया, ठीक है। तो कौन ज्यादा चुरा रहा पैसे है? नहीं है जेब में। पहला वाला ज्यादा पैसे चुरा रहा है, ठीक है। तो हमें तो जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? जहां पे न्यूक्लियोफाइल हो। यहाँ पे भैया न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाद वाले का, ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि माइनस एम पावर जो होता है, माइनस एम पावर किसका ज्यादा होता है? NO2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। NO2 इसलिए भी तुम ध्यान रखते हो भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबके सब लुटेरे। यहाँ पे चलो कार्बन थोड़ा अच्छा इंसान होता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, ऊपर से 2 ऑक्सीजन है। बहुत बड़ा बात है, सबके सब चोर ही है इस घर में, सभी के सभी चोर है। चलो अब ये बताओ इसका आंसर। अब तो चैट बॉक्स मुझे ऑन करना होगा, जल्दी से चैट बॉक्स, केवल आंसर देना, ठीक है, फालतू की बातें नहीं। जल्दी बताओ आंसर। सर फिर से ऑफ कर देना लेकिन। अरे ठीक है, हाँ, किसी का आंसर नहीं है। इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन सेम है, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 2 1 4, ममता ने बोला 3 2 1 4, 3 4 2 1, 3 2 1 4, मुझे भी नहीं पता है। 3 2 1 4 किसने बोला था सबसे पहले? ममता ने बोला था ना? यस, ममता का सही है। 3 2 1 4, अभय पाठक, याशिका, शेरी शर्मा, त्रिशा सही है भाई, दीपक यादव, चलो सही है। चैट बॉक्स ऑफ। चलिए, इतने बच्चों ने सही दिया था। रोशन लाल आपके रॉन्ग थे ना? सर मुझे लगा CHO पहले आ जाएगा। सुनो इधर देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे तो न्यूट्रल है भाई, चलो इसका कोई पैसा ना चुरा रहा है ना कोई दे रहा है। यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं? हाइपर कंजुगेशन। यस सर। +H लग रहा है, क्या लग रहा है? +H लग रहा है, +H। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है? +H। चलो ये देखो, ये लोन पेयर है ना, ये +M। ये +M। देखो लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है भाई, लोन पेयर डबल बॉन्ड। देखो बेंजीन रिंग के साथ अगर लोन पेयर रहेगा डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो हमेशा +M की तरफ बिहेव करेगा। बेंजीन, देखो ये बेंजीन रिंग है ना, और ये लोन पेयर है, एक बॉन्ड की दूरी है, एक बॉन्ड की दूरी है, +M लगेगा।
लेकिन यहाँ पे यार वही केस हो गया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड तो यार माइनस M लगाता है, माइनस M लगाता है ना। यस सर। तो माइनस, अब बताओ Yes. सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल होता है रेजोनेंस। हमने ये पढ़ा था ना, AERHI, मैं AERH सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस और फिर रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन वीक होता है और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीक। सबसे पावरफुल अगर इस केस में बात करोगे तो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल मेजोमेरिक इफेक्ट। तो ये तुम्हारा मेजोमेरिक इफेक्ट है, ये तुम्हारा मेजोमेरिक इफेक्ट है, और ये देने वाला है ना, प्लस M लग रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा होगा? ये C वाला, तो इसलिए C हो गया। फिर कौन बढ़ा रहा हो? अरे चलो ये हाइपर कंजुगेशन से बढ़ा रहा है, तो चलो 2। 1 में चलो कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, तो 1। लेकिन भाई इसका तो चोरी हो गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया, छीन ले रहा है ना, तो ये सबसे लास्ट में नहीं आ जाएगा? बोलो, अरे बोलो। सर। तो ये हो गया Yes. 3 2 1 4। क्या हो गया? 3 2 1 4। बोलो भाई, सही है? यस सर। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर चैट बॉक्स में ओपन करता हूँ, जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर, जल्दी 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 जल्दी। चैट में जल्दी आंसर दो भाई। क्या होगा आंसर? तीन चार एक दो। चलो 3 4 1। तो यार तेज हो गया तुम, सही बता रहे हो, सबके सही है, लगभग सही बच्चों ने सही दिया है। ठीक है, किसने किसने सही आंसर किया? हैंड रेज करो तो। ममता, दीपक, शिवा, आरती, पारुल, अनुष्का। चलो यार तुम लोग के नेम भी ले लिए, खुश हो जाओ। तुम लोग अपना यूट्यूब पे जाकर नेम सुनते हो क्या, जो इतना मतलब नेम लेने के लिए इतना ये रहते हो एक्साइटेड? यस सर बिल्कुल। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस सर। Yes, sir. सर आप बोल पाते हो, मुझे लगा कि आप हमारी सुन रहे हो इसलिए। अभय अपना नेम ढूंढता है, तो मैं अभय के लिए नहीं सर, कि अभय जो है मैंने आज तक सर एक भी लेक्चर नहीं देखा यूट्यूब से नहीं यहाँ देखा। का। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए 2 प्यारे शब्द बोलने वाला था। अरे सर मैं देखता ही नहीं, सर जिसको बोलो। तुम कान में ईयरफोन लगा मैं के, देखता ही नहीं। Sir, बोल दो सर, बोल दो। नहीं नहीं, कान में वो जब बोल दो सर, आप सुन पाठ रहे हैं। में गाना तो कान में ईयरफोन लगा लोगे ताकि कोई सुन ना ले। ठीक है, सर लगा सर लगा ही रखा है, रखा है। बोल दो ना। सर अरे बोलिए। नहीं, अरे चलो लगा- अरे Yes, sir, लगा रखा है, sir, बोलिए। अरे सर इधर लगा इधर रखा अरे इधर भाई नहीं भैया, कीजिए, अब क्लास तो सुन लो। अबे बहुत अच्छा बच्चा पढ़ है, लो। ठीक? बोल दिया, अबे बहुत अच्छा बच्चा है। बाकी अबे को पता ही हो कैसा बच्चा है। सर सर नहीं, जो बोलना चाहते थे वो बोलिए चलो ना। यार सुनो, इधर सुनो। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का बढ़ाना है। अब कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? तो देखो इधर तुम्हारा क्या रहा, ये आपका प्लस M लगा रहा है ना। देखो एक सेकंड, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई, कैसे तुम सही दे दिए? देखो ये क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है ना, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं? बोलो भाई। होता है, होता है। मतलब ये सर क्लोरीन होता है। प्लस M लगा रहा होगा, और चूंकि क्लोरीन हैलोजन ग्रुप का है तो ये -I भी लगा रहा होगा कि नहीं? हैलोजन वाले जो फैमिली होते हैं, हैलोजन फैमिली, उनका क्या होता है भाई, वो हमेशा माइनस Minus लगाएंगे। वो किसी के साथ चलता है भाई, कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि कहीं भी जाए निगेटिव बात बोलेंगे तो बोलेंगे, तो भाई ये हैलोजन है, जहां जाए -I तो ये लगा गए। ये -I लगा रहा है, ये प्लस M लगा रहा है। और इस केस में जानते हो ये एक्सेप्शन केस होता है, इसका जो होता है -I का पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस M की पावर। हैलोजन का -I का पावर क्या है? ज्यादा। मतलब देखो हमेशा हमने क्या पढ़ा था कि प्लस M मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जीतता है, आई इफेक्ट का उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। आई इफेक्ट का रेजोनेंस के सामने कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हैलोजन के केस में आई इफेक्ट का ही इज्जत है, मतलब जीतेगा कौन? आई इफेक्ट। जानते हो इस केस में क्या Yes, होता है? इस केस में क्या होता है ये समझो, ये हैलोजन को ना तुम आजकल के नेता लोग समझना, मतलब ये नेता लोग क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे 5 रुपए और फंड उठाएंगे 20 रुपए का। मतलब ये 5 रुपए डोनेट करेंगे और फंड उठाएंगे 10 रुपए का। अरे होता है कि नहीं?
तो देखो ये यस सर सर और यस सर दिखाते ज्यादा है और वो क्या शो करेंगे कि देखो मैंने ये करवाया वो करवाया तुम्हारे यहाँ ये फ्री में दे रहे हैं ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं ठीक है। लेकिन उनके सब वो क्या होता है तो देखो यहाँ पे क्या हो गया ये प्लस एम अब ये देखो दिखा रहे हैं कि प्लस एम से दे रहे हैं और तुम क्या कहोगे हाँ भाई प्लस एम से दे रहा है यार कितना अच्छा नेता है। तो प्लस एम से दे रहा है यानी कि क्या है ज्यादा डोनेट कर रहा है और तुम कहोगे कि ये करप्शन कम कर रहा है। लेकिन रियलिटी में हैलोजन के केस में क्या है ये दे रहा होगा 9 रुपया और फंड पे उठा रहा होगा 10 रुपया का मतलब ज्यादा ये ले रहा है कम सर डोनेट शो ऑफ करते हैं हाँ शो ऑफ करना यस शो ऑफ करना जैसे तुम लोग हो गए ठीक है। तो नहीं ये सर सुनो ये जो क्लोरीन हो गया ये क्या हो गया ये इसका प्लस एम माइनस आई दोनों लगता है लेकिन जीतेगा कौन माइनस आई। तो बताओ वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा सर घटा रहा हूँ घटा रहा है। यहाँ पे ये क्या लगा ये तो प्लस एच लगा रहा है ना प्लस एच यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है या बढ़ा रहा है सर बढ़ा रहा है इंक्रीज कर रहा है ये इंक्रीज बढ़ा रहा है Increase करता है सर यहाँ पे ये देखो लोन पेयर है लोन पेयर यानी कि प्लस एम और ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहा होगा यस प्लस एम का पावर ज्यादा होता है। और ये देखो ये OH है ये भी प्लस एम लेकिन अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसका प्लस एम इसके कंपेयर में तो कम होता है ना सर वॉइस अटक रही है यस वॉइस अटक रही है अरे नो सर अरे कुछ बच्चे के यहाँ नहीं अटक रही है इसका मतलब तो इधर से तो वैसे ही है। यस सर कभी कभी अटैक होती है हाँ तो आप लोग अपने आप को म्यूट रखो ना। सर अटक रही है फट रही है आपकी वॉइस बहुत अरे रुक जाओ ब्रेक हो क्या आ रही है। अरे रुक जाओ अरे सर थोड़ा अब शांत- मैंने कर दिया कंफर्म नहीं सर सच में फटी फटी आ रही थी। यस अब सही आ रही है अरे आप सही आ रही है हाँ सर अब ठीक है। सही आ रही है ठीक है ना? हाँ तो ठीक है तो अब थोड़ा शांति से सुनो ठीक है कोई नहीं बोलेगा। देखो ये जो होता है OH जो होता है OH का प्लस एम कम होता है अभी हमने जस्ट बात किया था ना OH का प्लस एम क्या होता है कम होता है एज कम्पेयर टू NH2 का NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है क्यों क्योंकि OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था 3.5 था और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था 3 था। तो सबसे ज्यादा प्लस एम कौन लगा रहा है ये 2 वाले ये 3 वाले तो 3 वाले सबसे ज्यादा किया। फिर कौन हो जाएगा 4 वाला ठीक है भाई 4 वाला फिर हाइपर कंजुगेशन 1 वाला और सबसे बेकार हो गया यार ये नेता वाला 2 सेकंड वाला ठीक है। सर ये order आप एक टाइम बाउंडेड मैनर में क्वेश्चंस कराइए ना अब जब तक मैं कर रही हूँ तब तक सब आंसर्स बता दे रहे हैं तो ताकि मैं भी कर पाऊँ सर अच्छा ठीक है आप कीजिए मतलब सर चलो। आप 1 मिनट या 2 मिनट दीजिए उस हिसाब से क्योंकि फिर आप अरे चैट कर अरे दे रहे हो ना सुनो एक सेकंड एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना हमें करना टाइम बाउंडेशन हमारे पास टाइम बाउंडेशन सुनो तभी तो मैं ये तुमको पूरा एक दिन का समय देता हूँ। एक सेकंड अरे यार कितना प्रदीप बोल रहे हो अरे भाई प्रदीप एक क्वेश्चन सर बोलो किसी का माइक ओपन है बंद करवा हाँ दीजिए मैंने प्रदीप का बंद कर दिया प्रदीप का सुनो अरे रुको यार कोई नहीं बोलेगा टाइम बाउंडेशन यहाँ पे कम हो रही है मैं आपको भेजता हूँ ना ग्रुप में क्वेश्चन उस पे तो पूरा 24 घंटे का समय देते हैं वहां पे करो टाइम के साथ ठीक है। और आप मेरे को मैसेज करो कि यस सर आज मेरे 10 में 10 सही हो गए फिर मैं वो मैसेज करूंगा यस साइमा वेल डन ठीक है। यहाँ पे अगर हम टाइम बाउंडेशन नहीं रखेंगे ना तो फिर बहुत कम क्वेश्चन हो पाएंगे। यहाँ पे सर आपके ये लिए भी करना होता है कि आपका स्क्रीनशॉट भेजो 10 में से 10 सही है। नहीं वो मुझे पता चल जाता है यार वैसे नहीं है पता चल जाता है वहाँ पोल रहता है ना पोल में आंसर करना रहता है ना मुझे पता चल जाता है। तो देखो यहाँ मतलब मेरा अरे इसका आंसर करो अब तक अभी तक तो कर लिए रहते बातचीत कर रहे हैं किसका आंसर है सर चैट तो खोलो हाँ चैट कर रहे हैं ओपन ठीक है देखते हैं। अरे जूम ज्यादा कर रखा है आपने जूम ज्यादा कर रखा है लो जूम कम कर दिया। अभी ठीक है चलो जल्दी बताओ आंसर इसका 3412 3421 3412 कोमल 3421 यस ममता के आंसर सही थे कोमल के सही 31 दीपक यस चलो यार सही है 3412 सबसे पहले ये ममता ने ही दिया अरे 3412 है अब समझते हैं ना क्यों हो गया देखो तुम सबका अब देखो अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा अब आपको याद हो जाना चाहिए। NO2 क्या लगाता है NO2 लगाता है माइनस एम
लिखा, ये NO2 माइनस एम लगाया, और ये NH2 यार ये अच्छा इंसान है, लोन पेयर लिया हुआ, ये तो प्लस एम लगाएगा। यस सर। और ये क्लोरीन वो नेता, याद रखना जैसे ही क्लोरीन हैलोजन फैमिली जब भी आएगा याद रखना ये नेता लोग है, नेता लोग यानी कि प्लस एम दिखाने का रहता है, इनका है माइनस आई, ओवरऑल क्या होता है माइनस आई, और ये है न्यूट्रल। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर। सर हाँ बोलो। सर मेरी क्वारी थी आपसे सर। क्या? जैसे मैंने जीओसी ज्यादा अच्छी नहीं पढ़ी, और मैं लेक्चर मेरे कुछ समझ नहीं आता ना, जैसे कि आप पढ़ाते हो कभी कभी। आरिफा आप क्लास के बाद थोड़ा देर रुकना, मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। ठीक है सर, रुक जाऊंगी। जीओसी की ना रिकॉर्डिंग सारे अवेलेबल है, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना। नहीं सर, Right. इफेक्ट तो लगाना होगा, लेकिन इस सुनो, टाइम ना एक सेकंड आरिफा, मैंने इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 लेक्चर में जीओसी का लिया हूँ रिवीजन क्लास के तौर पे, ताकि आपको ज्यादा नहीं देखना पड़े, बस वो 3 लेक्चर देखो। सारे बैच में देखो, बैच मर्ज हुआ ना, किसी भी बैच में ये रिवीजन क्लास नहीं हुआ जीओसी का, सब में रिएक्शन ही स्टार्ट हुआ। हम 3 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन क्लास किया था। अब आप रिवीजन क्लास भी नहीं देख रहे, 3 ही लेक्चर था, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा बताओ। सर वो तीनों इनफ होंगी? हाँ सर, तो वो तो रिवीजन सर, वो 3 इनफ होगी। मैंने सुनो, तीनों देखी थी। आप तीनों देखी तो आप क्लास के बाद देखना, या फिर मेरे को व्हाट्सएप करना, तीनों इनफ है। अरे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं, क्लास ही ली थी बल्कि। क्लास ली थी ना, ठीक है। चलो ये सर, जब रुक ये जाओ। समझ नहीं आता, जब आप कहते थे ना कि जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ये देख लेना, वो समझ नहीं आता। अच्छा क्या डाउट है बताओ, चलो मैं अभी बात कर लेता हूँ। चलो बताओ क्या डाउट है। सर लास्ट में कर लेना, मुझे भी करनी है। हाँ ये इसीलिए बोल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं ना। चलो लास्ट में हम भी करेंगे, ठीक है। तो रुकना, मैं बात करूंगा, ठीक है। तो देखो CCl3 बताओ, ये क्या लगा रहा होगा यार, ये तो माइनस आई लगा रहा होगा। यस सर। अरे ये माइनस आई लगा रहा है। ये देखो ये CH3 यानी कि प्लस H। देखो ये आरिबा, ये प्लस H इसलिए लिख दे रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बगल में क्या है, ये अल्फा कार्बन है। डबल बॉन्ड के बगल अल्फा कार्बन और उस पे हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन लगेगा, सिंपल सी बात है। तो प्लस H लगा, और यहाँ पे माइनस आई इसलिए लिखा ना, क्योंकि क्लोरीन लुटेरे ग्रुप है भाई, जहां भी हैलोजन फैमिली दिख जाए माइनस आई वहां पे लिख दो। ये N पे क्या है, लोन पेयर है, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या लगा रहा होगा, अरे ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड, अरे भैया ये प्लस एम, ये क्या है प्लस एम है। और यहाँ पे क्या है, अरे ये CHO है, CHO तो उसी से वैसे कितना बन रहा है, CHO मतलब माइनस है, बस यही तो था। अब देख लो कहाँ कहाँ प्लस लग रहा है, जहां जहां प्लस लग रहा है वो ज्यादा ये हो रहा होगा। कहाँ लग रहा है, यहाँ पे प्लस लग रहा है, यहाँ प्लस लग रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 होगा, फिर कौन होगा 2 होगा, फिर कौन होगा बताओ, फर्स्ट उसके बाद फर्स्ट होगा, फिर कौन होगा 4 होगा, 3 2 1 4, ठीक है। कितने को सही थे, हैंड टेस्ट करो। सर पहले मैंने यही किया था, फिर चेंज कर दिया। चेंज कर दिया। अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस बनाए रखे, ठीक है, विश्वास रखे अपने ऊपर। आप बहुत टैलेंटेड हो, वास्तव में तुम हो टैलेंटेड, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, मतलब यहाँ तक इन द सेंस कि आप लगातार क्लासेस ले रहे हो, ये मतलब इतना आसान नहीं है, डेडिकेशन चाहिए। क्योंकि आप स्कूल से आते हो 6:30 7 बजे तक भी आते हो, और स्कूल से आके ही क्लास ज्वाइन कर लेना, और फिर 10 बजे तक पढ़ना, डेडिकेशन चाहिए भाई। तो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। बहुत बच्चे देखो अवंती में बहुत स्टूडेंट है, लेकिन सारे नहीं आ पाते क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन नहीं है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बहाना बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। तुम देखना क्लास के एंड तक, अभी 100 के करीब में ना, एंड तक कुछ बच्चे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास डेडिकेशन नहीं रहते। उनके पास अभी देखो 96। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने आंसर पहले ही देख लिए हैं। देख लिया, अगली बार से मैं वो पहले ही से ब्लैक बहुत जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, इतना जल्दी कैसे सब आंसर जानते हो, बच्चे नहीं जानते हो। भैया रुक जाओ, बच्चे इसलिए आंसर करते हैं। सर कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्लू दिया हुआ है ना, यहाँ क्लू दिया हुआ है सकते हैं, नीचे। क्योंकि ना जब तक आप बातें कर रहे हो उतने में तो हमारे अरे सर की बात तो पूरी होने दो।
सुनो क्लू दिया सर को हुआ है, बोलने देता समझे? कोई भी। ये क्लू में नहीं हाइड किया, इसे तुम कर ले रहे हो। हालांकि देखो ये क्वेश्चन आसान है यार, देखो ये एन पे लोन पेयर है, लोन पेयर डबल बॉन्ड यार, लोन पेयर रहेगा तो ये प्लस एम लगाएगा। यस सर। और यहाँ पे ये NO2 से तो यही कर रहे हैं, NO2 मतलब माइनस, अरे ये माइनस M। माइनस एम, और ये माइनस आई भी लगाता है, दोनों इसका ये पावरफुल है, माइनस एम दोनों। यहाँ पे फ्लोरीन है यार, ये नेता लोग आ गए माइनस आई, और यहाँ पे CN है, CN मतलब समझे C ट्रिपल बॉन्ड एन, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए Yes, इसका sir, minus आई होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है 2.5 और इसका होता है 3, 3। कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का होता है 3। बताओ पड़ोसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यस तो ये सर। माइनस एम लगेगा, तो ये क्या Yes. लगेगा माइनस एम, चूंकि जिसमें प्लस एम लगेगा प्लस आई लगेगा वो जीतते हैं, तो किसमें प्लस एम लग रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में होगा, तो सबसे ज्यादा ए हो जाएगा। फिर कौन होगा बताओ, थर्ड होगा सर। फिर थर्ड होगा, क्योंकि देखो सब में लुटेरे हैं, लेकिन थर्ड वाले में चलो नेता लोग हैं यार, कम पैसे लूट रहे हैं, थोड़ा बहुत डोनेट भी कर देते हैं ना, ये कम लुटेरे हैं, तो फिर होगा सी वाला। फिर कौन होगा, अरे NO2 भाई बहुत बड़ा लुटेरा है, डी। NO2 बहुत बड़ा लुटेरा है, ठीक है, देखो इसका माइनस एम भी लग रहा है, माइनस एम भी लग रहा है, और ये कम लुटेरा है NO2 कंपेयर, यस तो ये हो गया डी और फिर हो गया ए। बी यस यस यस, सर, बी। सर। ये बी है ना, यस, ये हो गया आंसर, ठीक है। यस यस सर। देख लो 1 3 4 2, तुषार समझ में आ रहा है? चलो इसका आंसर बताओ। देखो सबसे पहले क्या, ये तो क्लू तो तुम देख ही ले रहे हो, चलो बताओ इधर देखो क्या लग रहा है, ये प्लस एच लग रहा है ना, क्यों प्लस एच लगा, देखो ये अल्फा कार्बन है डबल बॉन्ड पे, यहाँ भी प्लस एच लग रहा है, लेकिन बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जल्दी बताओ। 2 है, यस। देखो ये अल्फा है, ये अल्फा बीटा अल्फा, ये अल्फा नहीं ना है, अल्फा होता है ये डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला। सर, दो ही हाइड्रोजन अल्फा। यस, दो हाइड्रोजन है अल्फा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NR3, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, याद हो बताओ कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई। हमने बताया था ना कि देखिए अगर किसी के सर के ऊपर, ए के सर के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो ये हमेशा माइनस आई, प्लस आई, और ए के सर के ऊपर अगर माइनस चार्ज आ जाए तो ये प्लस आई जाएगा, ये हमेशा प्लस है। तो बताओ ये प्लस चार्ज है तो यानी कि माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये लोन पेयर है, यानी कि प्लस एम। हालांकि ये प्लस एम के साथ में माइनस आई भी लगाता है, लेकिन इसका माइनस आई का ना प्लस एम के सामने कोई इज्जत नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्लस एम ज्यादा पावरफुल होता है ना, तो इसलिए माइनस आई नहीं लिखा हुआ है। यस माइनस आई नहीं लिखा हुआ, माइनस आई हालांकि लगता है। तो बताओ किसमें प्लस एम लग रहा है यार, ऑप्शन नंबर 4 में प्लस एम लग रहा है ना, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, 4। ऑप्शन, फिर कौन, फर्स्ट। फिर फर्स्ट वाला होगा ना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो फर्स्ट। फिर इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन कम है तो फिर सेकंड, और थर्ड वाला सबसे सेकंड आएगा, थर्ड वाला थर्ड। आया समझे, 4 1 2 3, यस सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना। चलो ये हालांकि यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुआ, चलो मैं समझ आ गया इसलिए आसान है। आसान है ना, हाँ समझ में आ जाएगा, तुम देखो डेली कंटिन्यू रखो क्लास, समझ में आएगा, बहुत आसान होता है यार। यहाँ पे एक ऑर्थो और पारा इफेक्ट, ये हम GOC में पढ़े थे, यहाँ पे फिर से बता रहे सबको म्यूट। अरे कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, सुनो 5 मिनट कोई नहीं बोलेगा, तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा यार। एक रोहित यार, क्या यार रोहित सर, आपकी आवाज 2 बार आ रही है। हाँ, क्योंकि रोहित अपनी आवाज को रोशन कर रहा है। ठीक है, चलो इधर सुनते हैं, अब नहीं आएगी डबल, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। अब इधर देखना, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसके बारे में जल्दी, ये तुम पहले से भी जानते हो, फिर से जान लो। देखो अगर ये बेंजीन रिंग है,
यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई क्या है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस सिम लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्लस सिम लगा रहा है, यानी कि रेजोनेंस की तरफ ये क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा ना तो रिंग में निगेटिव आएगा, और वो निगेटिव कहाँ आता है? ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ आता है? ऑर्थो एंड पारा पे होता है। ठीक है, वो कहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड? ऑर्थो एंड पारा के। ठीक है, तो इधर देखिएगा, मेटा और बेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये होता है, देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। तो डोनेटिंग ग्रुप होगा ना तो वो निगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ लाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पे क्या लाएगा? डोनेटिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज लाएगा। और अगर लुटेरा ग्रुप रहेगा, मान लो कोई लुटेरा ग्रुप होगा, जैसे ये रहा आपका, यहाँ पे CHO अगर मान लो जुड़ गया, CHO एक लुटेरा ग्रुप है, आपको ही पता है। तो ये लुटेरा ग्रुप है, तो ऐसे एरो जा रहा होगा तो अंदर क्या होगा? यहाँ प्लस आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ प्लस आ रहा होगा और यहाँ प्लस आ रहा होगा। तो लुटेरा ग्रुप कहाँ कहाँ प्लस लाएगा? अगर मान लो विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये प्लस लाएगा। कहाँ लाएगा? ये प्लस लाता है आपका ऑर्थो एंड पैरा पे। यानी कि मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ग्रुप होगा ना, अगर ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है, अगर ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है तो मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे याद रखना है कि मेटा और बेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेटा और बेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात भूलना मत। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा, देखो यहाँ पे मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया ड्यू टू इस ग्रुप के। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब अगर मान लो ये लोन पेयर है, डोनेट करेगा, ये लोन पेयर है, देखो सारे के सारे प्लस सिम लगा रहे होंगे, सारे पे लोन पेयर है, सभी पे लोन पेयर है। प्लस सिम कौन लगाता है यार? लोन पेयर वाले, देखो। और ये क्या है? हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, ये हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन यानी कि प्लस एम और प्लस एच, ये जो ग्रुप होते हैं ऑर्थो और पैरा पे क्या लाते हैं? निगेटिव चार्ज लाते हैं। क्या लाते हैं? निगेटिव चार्ज लाते हैं। और ये हम जियो से ही बात किए थे, यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज करा रहे हैं। यस सर। यहाँ पे तुम देख, चूंकि इसका यूज क्या है सर? ऑर्थो और पैरा पे लाते हैं, इसका यूज क्या है? इसका यूज है ये इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने में। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा? अरे कहाँ जुड़ेगा? तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि ये लोन पे प्लस एम की तरह बिहेव कर रहा है। प्लस एम मतलब समझे, ये निगेटिव ला रहा होगा। कहाँ निगेटिव ला रहा होगा? यहाँ ला रहा होगा। और कहाँ ला रहा होगा? यहाँ ला रहा होगा। और कहाँ ला रहा होगा? यहाँ पे ला रहा होगा। मतलब ये निगेटिव लाता है ऑर्थो और पैरा पे। देखो ये है आपका ऑर्थो पोजीशन, ये है आपका मेटा पोजीशन, ये है आपका पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो कहाँ कहाँ निगेटिव ला रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे। देखो ऑर्थो पे जोड़ दिया है ना, देखो यहाँ जोड़ दिया है, देखो ना, ऑर्थो पे नहीं है। फिर ये क्या, देखो ऑर्थो, मेटा और पैरा, देखो पैरा पे भी जोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ेंगे? जब जोड़ेंगे ऑर्थो और पैरा पे ही जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? अगर ये तुम्हारा प्लस सिम लगा रहा होगा, यहाँ पे जो है ग्रुप अगर प्लस सिम लगा रहा होगा तो वो लगेगा ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन मेटा डायरेक्टिंग कब होगा? जब वो ग्रुप क्या लगा रहा हो? वो ग्रुप आपका माइनस एम लगा रहा होगा। जैसे ये ग्रुप क्या था? ये माइनस एम लगा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। कहाँ घटाएगा? ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज ला देगा। चूंकि ऑर्थो पैरा पे प्लस ला गया ना, ऑर्थो और पैरा पे क्या आ गया इस केस में? देखो ये तुम्हारा ऑर्थो है तो यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, यहाँ प्लस आ रहा होगा और यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, तीनों जगह प्लस आ रहा होगा। और लेकिन आपको जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी प्लस होता है, तो तुम क्यों सोचो ये प्लस को कहाँ तुम ले जाओगे? यहीं पे ले जाओगे ना, या फिर कहाँ ले जा सकते हो? यहाँ पे ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस है ना, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन आ जाएगा, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ोगे? हम यहाँ इस केस में मेटा पे जोड़ोगे। क्यों मेटा पे जोड़े? क्योंकि ये माइनस एम ग्रुप है और ये माइनस एम ग्रुप क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा। अरे कहाँ घटा रहा होगा भैया? ऑर्थो और पैरा, मेटा और बेटा पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
बेटा बेटा जैसे देखो घर का कोई भी स्थिति खराब होगा, बेटा नालायक है, वो गेम खेल रहा है, वो गेम ही खेलेगा, वो काम धंधा नहीं करेगा। सही बात है सर। सही बात है। देखो सबसे पहले नालायक बेटा जो देखो अरे इसको लगा कि अरे तो मेरी ही बात हो रही है, सर ने मेरी बात, अरे नहीं, अरे यार आप कितना तेजी में बोला भाई, मैंने बोला था कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक होता नहीं जैसे अपनी बात होती है ना तो अचानक से आवाज निकल जाती है, मन की बात बाहर आ जाती है। वही अभय के साथ हुआ। क्या अभय? सही बात है सर। सही बात है सर ना? मेरा भाई हाँ, भी तो ऐसा ही सुनो, तो ये जो बेटा अगर अभय जैसा हो तो घर पे कुछ भी हो जाए वो काम नहीं करेगा, वो उसका काम है गेम खेलना, वो गेम खेलेगा। तो वैसे सर ही एक भी गेम नहीं है फोन में। ये माइनस एम, सुनो अभय, ये माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, लेकिन ये बेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ, अरे रुक जाओ, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जाके मेटा पे जुड़ेगा, देखो मेटा पे जोड़ दिया, देखो ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा, देखो मेटा पे जोड़े हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा मेटा के ऊपर, ठीक है। चलो, और ये कौन कौन ग्रुप होंगे? ये लुटेरे वाले ग्रुप होंगे, मतलब जो विड्रॉ कर रहा होगा, यानी कि ये वो ग्रुप होंगे जिसका पहला ग्रुप क्या हो, देखो ये पहला ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5 है, और दूसरे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। बाद वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड भी होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, पहला ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और दूसरे का ज्यादा, और दूसरा कौन है, ये ऑक्सीजन, दूसरे का ज्यादा। यहाँ पे भी देखो, पहले का कम दूसरे का ज्यादा, 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 ठीक है। यस सर। यस ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले का कम दूसरे का ज्यादा, पहले का कम दूसरे का ज्यादा। और वैसे ये क्या है, चलो ठीक है, समझ में आया? ये सारे के सारे क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, सारे के सारे क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, मेटा पे लाएंगे, मेटा पे लाएंगे, नहीं मेटा पे नहीं लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज लाएंगे कहाँ पे लाएंगे, पारा पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, ऑर्थो और पारा पे क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये ला रहे हैं ऑर्थो और पारा पे, मेटा पे ये पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएंगे, नहीं लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेटा बेटा पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे, ठीक है, मेटा पे जुड़ेगा। तो ये था, ये हमने देख भी लिया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैलोजन। बताओ हैलोजन क्या होता है, हैलोजन नेता लोग, यस सर। यानी कि ये प्लस एम से क्या कर रहा होगा, ये थोड़ा इंक्रीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा दे रहा होगा, और माइनस आई से डिक्रीज भी कर रहा होगा, तो वही बात लिखा होगा। तो ओवरऑल क्या होता है, वो डिक्रीज ही करता है। फिर क्या है, एम और एच इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, इनको दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जितना मेसोमेरिक का पावर ऑर्थो पे होगा उतना ही पावर पैरा पे भी होगा। मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, इनको दूरी से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई पूछे कि भैया ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस एम है ना, ये बताओ, ये प्लस एम लगा रहा है ना, ये प्लस एम की वजह से माइनस ला रहा है, कहाँ ज्यादा माइनस ला रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस जितना ला रहा होगा ना उतना ही माइनस यहाँ पे भी लाएगा, और उतना ही माइनस यहाँ पे लाएगा, मतलब इनको दूरी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आई इफेक्ट टोटल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये देखो, अब ये क्या लगा रहा होगा, ये माइनस आई भी लगा रहा होगा। अगर कोई पूछे आई इफेक्ट कहाँ ज्यादा लग रहा होगा, तो पहले वाले पे सबसे ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा, फिर दूसरे वाले पे, और सबसे कम आई इफेक्ट तीसरे पे। आई इफेक्ट क्या होगा, आई इफेक्ट दूरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। दीपक मीना म्यूट रखो। तो ये देखो, ये क्या रहा, ये लिखा हुआ है कि मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन ये दूरी पे डिपेंड ही नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। लेकिन आई इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये दूरी पे डिपेंड करेगा। जैसे आई इफेक्ट मतलब एक चुंबक की तरह से, जो एक यहाँ पे चुंबक रखे हो, ये आपका मैग्नेट है, और एक लोहा, यहाँ पे छोटा सा लोहा है और एक यहाँ पे लोहा है, कौन सा ज्यादा लोहा अट्रैक्ट फास्ट नहीं करेगा, पहला वाला, क्योंकि दूसरा वाला को दिक्कत होगा, दूसरा वाला को दिक्कत होगा। तो आई इफेक्ट टोटल क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आई इफेक्ट मतलब वो चुंबक और लोहा का गेम समझो। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, इसमें डिस्टेंस वाला
मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में इससे डिस्टेंस की कोई लेना देना कोई। यार मेजोमेरिक और ये हाइपर कंजुगेशन का क्या होता है यार, ये तो एरो ही जंप कर करके जाते रहते हैं ना, एरो कूद जाता है, तो डिस्टेंस से क्या मतलब, जब एरो चली गया तुम कितना भी दूर रहो, अगर हम एरो चलाएंगे तुमको लग ही जाएगा। पहले के जमाने में याद है ना लड़ाई कैसे होता था, तीर से। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम दूर रहोगे और मैं यहाँ से तीर चलाऊं तो बच जाओगे, नहीं बचोगे। लेकिन मैग्नेट से तुम बच जाओगे, तुम दूर हो तो मैग्नेट का पावर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो ऑर्थो पे माइनस ला रहा है ना, देखो ये प्लस एम वाले हैं, और कहाँ ला रहा है, ऑर्थो और पैरा पे माइनस ला रहा है ना, ऑर्थो और पैरा पे माइनस लाया, ठीक है, ऑर्थो और पैरा। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ग्रुप कैसा है, ये माइनस एम ग्रुप है ना, तो कहाँ प्लस ला रहा होगा, देखो ऑर्थो और पैरा और पैरा पे। तो मतलब आगे से नहीं ना भूलोगे। नो सर। तो समरी No, क्या sir. रहा? समरी ये रहा कि अगर डोनेट करने वाला ग्रुप हो, डोनेट करने वाला ग्रुप है यानी कि प्लस एम ग्रुप हो या प्लस एच ग्रुप हो, तो ये क्या लाएगा, चूंकि डोनेट कर रहा है यानी कि माइनस लाएगा, कहाँ पे लाएगा बताओ, और अगर मान लो विड्रॉ करने वाले ग्रुप हो, क्या हो, विड्रॉ करने वाले ग्रुप हो, तो ये क्या लाएंगे, ये प्लस आएगा और पैरा और पे। कहाँ लाएंगे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पे लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये है, तुम अपने से देख लेना इसको, ठीक है। हालांकि आज के लिए बस रहने दीजिए, क्या, आज के लिए बस रहने दीजिए। हाँ क्लास खत्म, ये मैं ये बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई नया टॉपिक है क्या, हाँ एक, हाँ ये तो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए ये दो क्वेश्चन अभी हम सुनो, ये दो क्वेश्चन पोल में ले लेंगे, देखते हैं किसका सही आता है। ये दो क्वेश्चन है और उसके आगे लीव हो जाना, ठीक है, रुक जाओ। ओके सर। इधर देखना, ये जो है इसको तुम पढ़ लेना बस, क्या है इलेक्ट्रोफाइल अगर Cl प्लस होता है ना तो उसका नाम लिखा हुआ है, ये नामकरण पढ़ लेना, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम, ये सब तुम नेम पढ़ लेना, ठीक है। ये सोर्स है, सोर्स मतलब कहाँ से, ये मतलब ये Cl प्लस कैसे जनरेट होगा, ये सब हम एक मतलब एक करके पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, मतलब बस इसको आप एक बार रीडिंग दे लेते। देखो ये क्या कर रहा है ना कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर Cl प्लस होगा तो उसका नेम है, ये क्या है, उसका नेम है, और वो सोर्स, वो Cl प्लस को तुम कैसे जनरेट कर सकते हो, तो ये उसका सोर्स होगा कि अगर क्लोरीन को AlCl3 से तुम क्लोरीन को AlCl3 में डाल दो तो तुम्हारा Cl प्लस बन जाएगा, और उस रिएक्शन का नाम होता है क्लोरीनेशन। सिमिलरली इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन। देखो ये Br प्लस जैसे कर मान लो Br प्लस को तुम ऐड कर रहे हो, ये बेंजीन रिंग हो गया और इसमें तुम Br प्लस को ऐड कर रहे हो, तो ये तुम्हारा कहलाएगा ब्रोमिनेशन। ये हम पढ़ेंगे, तो इसको बस एक बार आप देख लेना। हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर चलो देखते हैं, सबसे पहले कौन करेगा, पोल जनरेट करते हैं। हाँ इसका आंसर भी नहीं है, ओ भाई साहब अब तो चीट नहीं कर पाओगे। चलो अब देखते हैं, अब कैसे चीट करोगे, कोई हिंट भी नहीं है, कोई क्लू भी नहीं है, बताओ तुम लोग आंसर सोचो, पोल जनरेट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। और आगे से मैं पोल ये पहले से रेडी करके रखूंगा। वैसे हम लोग पोल तो व्हाट्सएप पे बहुत सारा आंसर तो पोल में ही लेते हैं ना। सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब यही है ना कि कौन उस पे चार्ज लाता है, कौन सा चार्ज, सर लीव कर मतलब ले। कौन सा ग्रुप ऑर्थो और पारा पे ये करेगा। अभी तो देखे ना ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कौन होता है, प्लस वाले यार, प्लस एम वाले ऑर्थो पारा होंगे ना। चलो एक पोल चला गया आपके पास, प्लस एम वाले ऑर्थो पारा होंगे। एक और पोल अभी जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सर पोल व्हाट्सएप पे आएगा कि क्लास में? अरे चला गया होगा, ये ग्रुप में गया होगा, वरना मतलब ग्रुप लाइव क्लास में यार। सर नहीं आया, चला गया होगा, नहीं आया सर। कहाँ पर सर दिया है, अभी तक नहीं आया। कहाँ दिया है सर, मुझे तो सर मिला कोई ही पोल नहीं आया, सर कोई पोल नहीं है। सर लॉन्च नहीं। नहीं हुआ। सर आ गया। आ गया ठीक है, अब आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ऐसा मत करना कि 1 में 2 का आंसर कर देना, 2 में 1 का आंसर करना। पहले 1 को अटेम्प्ट करो। एक बच्चे ने आंसर दिया और सही दिया, जिसने भी दिया, नाम नहीं बताया किसने दिया है, ठीक है। और तो देखो अभी मैंने किया है। ठीक है सर, आपने सर मैंने तो उल्टा ही कर दिया। आंसर मत बताना, ठीक है। अरे तुम चेंज कर सकते हो, आंसर।
देखो क्वेश्चन कह रहा है ऑर्थो पारा डायरेक्टर कौन होगा। अभी मैंने बोला ना कि ऑर्थो पारा वो होंगे डायरेक्टिंग ग्रुप जो क्या लगा है प्लस एम या क्या लगा है प्लस एच। अरे प्लस एम लगाने वाले ग्रुप या प्लस एच वाले ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होते हैं। भी पढ़े ना। तो कितने बच्चों ने किया जल्दी करो आंसर। तो क्या हो गया ना सबके हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 सबके हो गए भाई। यस सर। हो गए ना। हाँ तो सही सबके लगभग कितने बच्चों के सही है। कितने बच्चों के आंसर सही है। बहुत कम बच्चों के आंसर सही है। जल्दी रिप्लाई करो। तो हो गए क्या। देखो ये लोन पेयर है। लोन पेयर है इसका मतलब क्या हो रहा होगा ये प्लस एम लगा रहा होगा। इतना आसान था यार। ये लोन पेयर दिख गया ना। देखो ये क्या है यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ रहा होगा तो ये लगा रहा होगा आपका प्लस एम। पहले ही ग्रुप पे लोन पेयर दिख गया यार टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये देखो ये तो यार कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन का पड़ोसी का ज्यादा है। पड़ोसी का ज्यादा नहीं है पड़ोसी का ज्यादा है। क्या? यहाँ पड़ोसी का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ भी पड़ोसी का ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो पड़ोसी का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि सारे के सारे क्या है ये माइनस एम है। ये कौन से ग्रुप है ये भी माइनस एम। ये कौन सा ग्रुप है ये भी माइनस एम। तो सभी के सभी माइनस एम। तो कौन सा ऑर्थोपारा कौन सा ग्रुप को ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग नंबर सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ठीक है फर्स्ट वाला। तो भाई बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग आंसर। तुक्का सही गया। चलो इसका आंसर सर बताओ। मेरा सबसे पहले सही गया। सबसे पहले सर मेरा भी करेक्ट था। सर बहुत इसका बढ़िया। डी ऑप्शन है। अरे पता चलेगा। ये सुनो तुम यहाँ पे मैं ये किसका सही था ना अभी बोल रहा है ना मैं तुमको भेज दूंगा। तुमको क्या लगता है कि आप पता नहीं चलता है कि किसने क्या आंसर दिया। मैं क्लास के बाद में तुमको ये रिपोर्ट कार्ड में भेजूंगा किसने कौन सा आंसर क्या बताया आपने। पहले का आंसर 1 बताया। क्लास के बाद मैं भेजूंगा और जिसने आंसर रिप्लाई नहीं किया उनकी मैं खबर लेता हूँ। रुक जाओ पोल में भी आंसर। सर मेरा तो आंसर ही एक्सचेंज हो गया। मैंने फर्स्ट का सेकंड में कर दिया सेकंड का तुम चेंज कर सकते थे मैंने बोला ना। सेकंड सर नहीं हो पाया मैंने करके देखा। यस सर मैंने भी क्योंकि तब नहीं होता वो। अच्छा नहीं होता है तो सोच नहीं। करना चाहिए। ठीक है मैं तुम लोग का रिपोर्ट कार्ड भेजूंगा नाम के साथ कि किसने क्या आंसर दिया था। क्लास के बाद में भेजता हूँ तुम्हें। ठीक है हाँ वो सही। हाँ हो गया। चलो इसका आंसर दे दूंगा। इसका बाय सर। आंसर ABCD डी वाले बच्चों के सही है। डी ऑप्शन सही सर है। मेरा भी सही है। अच्छा अभी पता चल जाएगा। चलो इधर देखो इधर देखना ये कौन सा ग्रुप है। ये ग्रुप देखो ये ओ पे लोन पेयर है। ओ पे लोन पेयर है तो क्या लगा रहा यार प्लस एम लगा रहा होगा ना। अरे यस सर। तो प्लस एम ये कौन सा ग्रुप हुआ प्लस एम। चूंकि ये प्लस एम ग्रुप है तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो और पारा पे। तो ये देखो ये ऑर्थो ये मेटा ये पारा। तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डेंसिटी कहाँ बढ़ा यहाँ बढ़ गया होगा डेल माइनस यहाँ बढ़ गया होगा डेल माइनस। और ये पूछ रहा है ब्रोमीन को तुमको जोड़ना है और सब्स्टिट्यूशन टेक मतलब ब्रोमीन को जोड़ना है। ब्रोमीन तुम्हारा Br+ के फॉर्म में जुड़ रहा है तो कहाँ जुड़ेगा या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पारा पे जुड़ेगा। ऑर्थो का नाम क्या है 1 और पारा का नाम है 3। तो ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ सकता है 1 पे और कहाँ जुड़ सकता है 3 पे। 1 और 3 पे जुड़ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है अरे समझ में आ रहा है। और ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग है। कहाँ पे जुड़ेगा ये ब्रोमीन ऑर्थो एंड पारा पे। किसी को कोई दिक्कत। सर क्लास लीव कर दें। अब लीव कर सकते हो। ठीक है अभी खाना है क्लास लीव कर दी। अरे रुक जाओ मुझे भी तो लीव। अरे रिकॉर्डिंग तो ऑफ करने दो 1 मिनट की वेट नहीं। सर 101 से 60 बच्चे हो गए बस।